आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का व्यवकलन। शैली एक टेबल कवर पर चारों ओर लेस बॉर्डर लगाना चाहती है। शैली के पास 4.50 मीटर लंबी लेस है। इसमें से उसने 2.35 मीटर लेस टेबल कवर पर लगा दी। अब उसके पास कितनी लेस शेष होगी? शेष लेस की लंबाई पता करने के लिए हमें इन दो दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर्स का व्यवकलन करना होगा। हालांकि दशमलव संख्याओं का व्यवकलन पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स के व्यवकलन जैसा ही किया जाता है, लेकिन इनका व्यवकलन करते समय हमें इनके व्यवकलन से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आइए इस वीडियो में मजेदार तरीके से सीखें दशमलव संख्याओं का व्यवकलन कैसे किया जाता है। हम इसी उदाहरण को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमें पता करना है 4.50 ऋण 2.35 का परिणाम क्या आएगा। आइए इसे हल करें। आप जानते ही होंगे कि किसी भी दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाईं ओर पूर्ण संख्या होती है और दाईं ओर पूर्ण का भाग यानी पार्ट ऑफ अ होल होता है। जैसे 4.50 में 4 पूर्ण है और 50 शतांश है। इसी प्रकार 2.35 में 2 पूर्ण है और 35 शतांश है। इनका व्यवकलन करने के लिए चलिए हम एक बड़े वर्ग को एक पूर्ण यानी होल या एक इकाई यानी यूनिट्स मानते हैं। 4.50 में 4 पूर्ण है, इसलिए यहाँ हम 4 वर्ग लेंगे और 50 शतांश दर्शाने के लिए एक और वर्ग लेकर उसके 100 बराबर भागों में से 50 भागों को छायांकित करेंगे। 2.35 में 2 पूर्ण है, इसलिए यहाँ हम 2 वर्ग लेंगे और 35 शतांश दर्शाने के लिए एक और वर्ग लेकर इसके 100 बराबर भागों में से 35 भागों को छायांकित करेंगे। अब हम 4.50 से 2.35 का व्यवकलन करेंगे। यहाँ 4 पूर्ण है, इनमें से 2 पूर्ण निकालने पर 2 पूर्ण शेष रहेंगे। इसी प्रकार शतांश के 50 भागों में से 35 भाग निकालने पर शेष 15 रहेंगे। तो बताइए 2 पूर्ण और 15 शतांश को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? सोचिए। सही सोचा। इसे हम लिखेंगे 2.15। चूंकि यहाँ 2 पूर्ण है और 15 शतांश है, इसलिए शेष लेस की लंबाई है 2.15 मीटर। गणित में दशमलव संख्याओं का व्यवकलन पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन जैसा ही किया जाता है। व्यवकलन करने के लिए पहले हम जिस संख्या से घटाया जा रहा है उसे ऊपर लिखते हैं और फिर इसमें से जिस संख्या को घटाया जा रहा है उसे इस संख्या के नीचे लिखते हैं। ऐसा करते समय हमें अंकों के स्थानों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। संख्याओं में समान स्थान के अंक एक ही स्तंभ में लिखे जाने चाहिए, अन्यथा परिणाम गलत होता है। इसीलिए यहाँ हम इकाई के 4 और 2 एक ही स्तंभ में लिखेंगे, दशांश के 5 और 3 एक स्तंभ में लिखेंगे और इसी प्रकार शतांश के 0 और 5 भी एक ही स्तंभ में लिखेंगे। हो सकता है कि दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अंकों की गिनती बराबर ना हो। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सोचिए। सही सोचा। हमें रिक्त स्थानों पर 0 रखकर इनकी गिनती बराबर कर लेनी चाहिए। चूंकि यहाँ दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर है, इसलिए ऐसा करना आवश्यक नहीं। चूंकि हमने अब संख्याओं को एक के नीचे एक व्यवस्थित कर लिया है, इसलिए अब हम इनका व्यवकलन कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि हम व्यवकलन करने के लिए दाएं से बाएं जाते हैं। इस तरह से पहले हम 0 से 5 का व्यवकलन करेंगे, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 0 छोटी संख्या है 5 से। इसलिए हम 0 के बाईं ओर के अंक से एक हासिल यानी बोरो लेंगे। इससे दशांश स्थान के अंक का मान 1 से कम हो जाएगा, यानी कि 5 से घटकर 4 हो जाएगा। चूंकि दशांश स्थान का मान शतांश स्थान के मान का 10 गुना होता है, इसलिए अगर हम दशांश स्थान से एक हासिल लेंगे तो शतांश स्थान पर इसका मान होगा 10। संक्षेप में एक दशांश बराबर 10 शतांश होते हैं। इस प्रकार अब शतांश स्थान पर 10 है और 0 है, यानी कि कुल
10 धन 0 बराबर 10 है। अब हम 10 में से 5 को घटा सकते हैं। इससे परिणाम के शतांश स्थान पर अंक 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम दशांश स्थान के अंकों का व्यवकलन कर सकते हैं। 4 से 3 घटाने पर परिणाम के दशांश स्थान पर 1 लिखा जाएगा। फिर हम दशमलव बिंदु को नीचे लेते हैं, जिससे कि हम परिणाम के पूर्ण भाग को पूर्ण से छोटे भाग से अलग कर सकें। फिर हम इकाई के अंकों का व्यवकलन करेंगे। 4 से 2 घटने पर 2 प्राप्त होगा, जिसे हम परिणाम में इकाई के स्थान पर लिखेंगे। इस प्रकार हमने 4.50 से 2.35 का व्यवकलन कर परिणाम प्राप्त किया है 2.15। हम कह सकते हैं कि शैली के पास अब 2.15 मीटर लंबी लेस शेष है। तो क्या अब आप दशमलव संख्याओं का व्यवकलन कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। दूध वाले के पास 23.250 लीटर दूध है। उसमें से वह 19.750 लीटर दूध बेच पाता है। तो बताइए उसके पास कितना दूध शेष रहता है? अगर आपको परिणाम 3.500 लीटर प्राप्त होता है तो बधाई हो, आपने दशमलव संख्याओं का व्यवकलन ठीक प्रकार से सीख लिया है। तो आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का व्यवकलन। अगले वीडियो में इनके कुछ और उदाहरण देखेंगे।